हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा उसका पार्ट 4, जिसमें हम मेनली ध्यान देने वाले हैं अजंता के बारे में। ओके, इससे पहले हम केव ट्रेडिशन के बारे में पढ़े हुए थे, कैसे 3 तरह के केव रहे, कैसे अलग अलग जगह पे केव्स आए। और अभी हम पढ़ रहे हैं अजंता के बारे में। रेफरेंस के लिए मैंने लिया है NCERT का हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट का पार्ट 1 का बुक, और इसको हम MCQ के तौर पे लाइन बाय लाइन विथ फुल डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास शुरू करने से पहले बता दूं, ये थोड़ा सा हम ये क्लास को स्पीड लेने वाले हैं बिकॉज थोड़ा लंबा टॉपिक है। ओके, तो थोड़ा बस पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चले जाएंगे एंड अपने क्लास को ठीक टाइम पे खत्म भी कर देंगे। ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं अजंता। अजंता का नाम आप सबने सुना होगा। द मोस्ट फेमस केव साइट इज अजंता। इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अजंता हैज 29 केव्स। और एक बार ध्यान दे दो, अजंता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में अजंता ही आते हैं, है ना। सो 29 केव्स हैं, जिसमें से 4 चैत्य केव्स टू द अर्लियर फेज, दैट इज द 2nd and 1st सेंचुरी BCE में 4 चैत्य केव्स बने, जिसमें केव नंबर 10 और 9 भी शामिल है। एंड द लेटर फेज दैट इज 5th सेंचुरी CE केव नंबर 1926 भी शामिल है। It has large Chaitya Viharas, is decorated with the sculptures and paintings. Ajanta is the only surviving example of painting in 1st century BCE. अजंता एक ऐसी गुफा है जहाँ पे ओनली गुफा ऐसा है जहाँ पे पेंटिंग सरवाइव कर गया या फिर पेंटिंग हमें देखने को मिलता है। Okay, the cave at the Ajanta as well as the Western Deccan in general have no precise chronology because of the lack of the known dated inscriptions. Okay, now cave number 10, 9, 12, 13 belong to the early phase. Cave number 11, 15, 6 upper and lower, and cave number 7 belong to the phase earlier than late 15th century CE. तो अर्ली फेज में क्या क्या रहा, 10, 9, 12, 13, और उसके बाद जो भी हम पढ़ रहे हैं रेड मार्क है वो 5th सेंचुरी CE के अराउंड अर्लियर फेज में रहा। The rest of the caves belong to the late 5th century CE, early 6th century CE. The Chaitya cave number 1926 is elaborately carved. 19 और 26 को बहुत अच्छे से कार्व किया गया है। ये पूरा एरिया है अजंता का, जो पहाड़ गुफा है, ये पूरा एरिया उसका है। तो आप इस हिसाब से भी एक बार देख लेना। Their facade is decorated with Buddha एंड बोधिसत्व इमेजेस, बोधिसत्व और बुद्धा इमेजेस के साथ इसको बनाया हुआ है। दे आर एस्पेडल वॉल्ट प्रूफ वेराइटी। हम जो 3 वहाँ पे पढ़ रहे थे उनमें से ये है एस्पेडल वॉल्ट प्रूफ वेराइटी। द केव नंबर 26 इज वेरी बिग। द एंटायर इंटीरियर हॉल इज कार्व्ड विद वेराइटी ऑफ बुद्धा इमेजेस। द बिगेस्ट ऑफ द महापरिनिर्वाण इमेज। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? जो महापरिनिर्वाण इमेज है ये है सबसे बड़ा। The rest of the caves are Bihara Chaitya caves. बाकी जो भी केव हैं वो बिहार चैत्य केव है। They consist of pillared baranda, पिलर जैसा बारंडा बना हुआ है। A pillared hall, a cell along with the walls. The back wall has the main Buddha shrine. जो back wall है उनमें बुद्ध का श्राइन है। ओके, श्राइन इमेजेस अजंता आर ग्रांड इन साइज बहुत बड़ा हो रहा था। सम ऑफ द बिहार केव्स आर अनफिनिश्ड सच एज 5, 14, 23, 24, 28, 29। और एक बार बता दूं, क्योंकि अजंता बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे केव्स में काम हुए हैं, तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट बनाते जाएं कि कौन से केव में क्या है, कौन सा केव अनफिनिश्ड है, कौन सा केव में बुद्धा जी का श्राइन है। ये सारा चीज़ को आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली मेंटेन करते जाएं, सो आपको ध्यान देने के लिए ईजी हो जाएगा। इट्स लाइक ए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को बस याद रखना है कि कौन से केव है, उस केव का डिटेल क्या है ना। ये थोड़ा मिक्स होके आपके पास आएगा, लेकिन उनमें आपको मिक्स से आपको थोड़ा सा बाहर निकल के जाना है। मेरा जो नोट है उसमें मैंने उसको क्लियरली लिखा है, लेकिन इसमें मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ इन NCERT बुक। ओके, Among the important patron of अजंता वेयर, जो important patron थे उनमें से मेन थे वराहदेव, patron of cave number 16। cave number 16 को जो पेट्रोनाइज किए वो है वराहदेव। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बकाटका किंग, जो बाकाटका जो किंग थे उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे
बांका का किंग हरिसेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वराहदेव। वो केव नंबर 16 को पेट्रोनाइज किए थे। उपेंद्र गुप्त पेट्रोनाइज किए पेट्रन केव नंबर 17 to 20, द लोकल किंग ऑफ द रीजन, वो लोकल किंग थे। द फ्यूडिटरी ऑफ बाकातका किंग हरिसेन। बुद्धभद्र पेट्रन ऑफ केव नंबर 26, ओके। मथुरा दास पेट्रन ऑफ केव नंबर 4 एंड मेनी पेंटिंग सर्वाइव ऑन द केव नंबर 1, 2 and 17। तो देखो ये जो पेट्रोनाइज है ये पेट्रोन का एक ग्रुप बना लो। पेट्रोन कौन सा, ये कौन कौन से पेट्रोन है ये आपको इजी हो जाएगा एक बार, ओके। नाउ पेंटिंग्स हैव ए लॉट ऑफ टाइपोलॉजिकल वेरिएशन, पेंटिंग का बहुत सारा टाइपोलॉजिकल वेरिएशन रहा। आउटवर्ड प्रोजेक्शन आर यूज्ड इन द अजंता पेंटिंग, अजंता पेंटिंग में आउटवर्ड बाहर की तरफ प्रोजेक्शन करना जो पेंटिंग का ये था वो यूज किया गया था। लाइन्स आर वेरी क्लियरली डिफाइंड एंड आर वेरी रिदमिक, लाइन्स बहुत क्लियरली डिफाइन हो रहे थे और रिदमिक लाइन्स थे। बॉडी कलर गेट मर्ज्ड विद द आउटर लाइन क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, जो बॉडी का कलर था वो आउटर लाइन के साथ मिक्स हो रहा था तो वो बॉडी का वॉल्यूम की तरह यूज हो रहा था, ओके। बॉडी कलर गेट्स मर्ज्ड। द फिगर आर वेरी हैवी लाइक स्कल्पचर, स्कल्पचर जैसा फिगर्स भी बहुत हैवी फिगर्स हो रहे थे इन ड्राइंग। The caves of the early phase also have paintings, especially in cave number 9 and 10. They belong to the 1st century BCE. The figures are broad with heavy proportion, बहुत heavy proportion के साथ बहुत broad figures हो रहे थे, arranged in the picture space linear way of cave number 9. ये जो picture space में cave number 9 में ऐसा linearity हमें देखने को मिलता है, ओके। लाइन्स आर शार्प, जो लाइन्स हो रहे थे वो भी शार्प लाइन्स थे। कलर्स आर लिमिटेड, बहुत कम कलर्स में ही मिक्स करके काम किया जा रहा था। फिगर्स इन दिस केव्स आर पेंटेड विद कंसिडरेबल नेचुरलिज्म, जो फिगर बन रहे थे वो बहुत ही नेचुरलिस्टिक फिगर बनाया जा रहा था विथ नो ओवर स्टाइलाइजेशन, उसको ज़्यादा स्टाइलाइज किया नहीं जा रहा था। इवेंट्स आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इवेंट्स को ग्रुप किया गया था। कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन में क्या इवेंट्स हुआ है उसको एक ग्रुप बना दो, और कहाँ पे क्या है और एक ग्रुप बना दो, यूं। Tired horizontally arranged figures appear as a convenient choice of artisans. Separation of geographic location has been indicated by using outward architectural bands. क्या हो रहा था, जो geographical location में जो separate कर रहे थे उसको architectural band के अंदर या फिर एक architecture के अंदर कुछ चीजें, एक architecture के अंदर कुछ चीजें ऐसे बनाया जा रहा था। फिगर्स appear like सांची स्कल्पचर्स, जो फिगर्स थे सांची स्कल्पचर्स के जैसे फिगर हो रहे थे, which is indicate how lithic and painting tradition were progressing simultaneously. कैसे सांची में भी जैसे काम चल रहा है यहाँ पे वैसे काम चल रहा है, कैसे दोनों तरफ से काम चल रहा है वो दिखा रहा था। The frontal note of the headgear of the figures follows the same pattern as that sculptures. However, there are few different patterns of headgear. जो headgear था अलग अलग तरह के भी headgear लोगों को पहनाया जाता था पेंटिंग में, जो हमें देखने को मिलता है, ओके। अप्सरा इन केव नंबर 17, कैसे ये इमेज को भी आप देख सकते हैं, इसके पहले इमेज में आप बुद्ध जी को देखे थे। द सेकेंड फेज ऑफ द पेंटिंग कैन बी स्टडीड फ्रॉम द इमेजेस ऑफ बुद्धास पेंटेड ऑन द वॉल्स एंड पिलर्स ऑफ द केव नंबर 10 and 9। केव नंबर 10 और 9 में जो बुद्धा का जो इमेजेस बने उसको सेकंड फेज ऑफ पेंटिंग में हम ले रहे हैं। These बुद्धा फिगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फिगर पेंटेड इन द 5th century CE। 5th century CE में जैसे बुद्धा का इमेज पेंट किया जाता था ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। Such development in painting need to be understood in context of religious requirement। ये जो पेंटिंग सारे डेवलपमेंट थे ये रिलीजियस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रहे थे। Cave excavation and painting were simultaneous processes and dating the paintings follows the date of the cave excavations. The next stage of the development is observed mainly in the painting number 16, 17, 1 and 2. दो डेवलपमेंट देखे हम, पहले जो डेवलपमेंट देख रहे थे उसके बाद 10 and 9 में हुआ और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो 16, 17, 1 and 2 में हुआ। तो देखो अलग अलग तरह से बनने के हिसाब से जो केव्स हैं उसका एक सिस्टम अलग है, पेट्रोनाइज के हिसाब से उसका एक सिस्टम अलग है। तो ये क्रोनोलॉजी को थोड़ा, ये पेंटिंग डेवलपमेंट के हिसाब से सिस्टम अलग है, तो ये क्रोनोलॉजी को थोड़ा ध्यान देके रखना है। इट डज नॉट मीन दैट द पिक्चर्स हैड नॉट बीन पेंटेड इन अदर केव्स। इन फैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द फिनिश्ड एग्जीबिशंस पिक्चर हैव बीन पेंटेड। सारे में पेंटेड हुए थे लेकिन उसमें कुछ सरवाइव कर गए थे।
The paintings have typological variation in these caves. It may also observe that various skin colors, बहुत सारे अलग अलग स्किन कलर्स भी उसमें यूज हुआ था. ओके, आर यूज्ड इन द पेंटिंग सच एज, क्या क्या स्किन कलर्स हैं. येलो ब्राउन तो हम देख लिए, ये पेंटिंग को देख लो एक बार. केव नंबर 9 का ये पेंटिंग है. केव नंबर 9 का क्या क्या कलर यूज किया गया. ब्राउन, येलोइश ब्राउन हम इससे पहले देख लिए हैं. ये दो ग्रीनिश भी देख लिए हैं, कैसे ग्रीनिश थोड़ा डार्कर हो गया है, येलो होकर. ये 3-4 कलर से ही मेनली काम हो रहा था. व्हिच इज ए मल्टी कलर पॉपुलेशन. पेंटिंग ऑफ केव नंबर 16 एंड 17 हैव प्रिसाइज एंड एलिगेंट पेंटली क्वालिटी. बहुत ही प्रिसाइज पेंट हुआ था, क्वालिटी बहुत अच्छा था. दे डू नॉट बियर द पोंडेरियस वॉल्यूम ऑफ द स्कल्पचर्स. इन द केव मूवमेंट द फिगर आर वेरी रिदमिक. वहाँ पे जो थोड़ा स्कल्पचर जैसे जो फिगर्स हो रहे थे वो वैसा नहीं बन रहा था, बहुत अच्छे से बन रहा था. ब्राउन थिक डार्क लाइन्स आर यूज्ड एज कंटोर्स. थोड़ा ऊपर और नीचे 3D दिखाने के लिए डार्क लाइन का भी यूज हो रहा था. ब्राउन थिक डार्क लाइन. Lines are forceful and full of energy. Attempts are also made to give highlights in the figural composition. Figural composition के लिए highlight देने के लिए भी कुछ कुछ काम उसमें किया गया. The painting of cave number 1 and 2, पेंटिंग केव नंबर 1 and 2 का जो पेंटिंग है उसमें क्या हुआ, 1 मिनट. 1 and 2 आर वेरी ऑर्डरली नेचुरलिस्टिक, बहुत नेचुरलिस्टिक रहे. पेंटिंग 1 and 2 वेल इंटीग्रेटेड, बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया सारे ड्राइंग्स को विद स्कल्पचर्स इन द केव्स. स्कल्पचर के साथ भी पेंटिंग का बहुत रिलेशन बहुत अच्छे से रखा गया. आर्किटेक्चरल सेटिंग इज सिंपल एंड अरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स डेलिनेटेड इन सर्कुलर फॉर्म टू क्रिएट 3 डायमेंशनलिटी एंड स्पेशल इफेक्ट्स. कुछ सर्कुलर फॉर्म दिए गए, बॉडी का सर्कुलर फॉर्म दिया गया 3 डायमेंशनलिटी लाने के लिए और स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए. हाफ क्लोज्ड एलोंगेटेड आईज आर एम्प्लॉयड. जहां पे ड्राइंग हुआ सारे आंख आधा और एलोंगेटेड थोड़ा लंबा आंख बनाया गया. Different guilds of artisans seems to have worked on the painting, and these caves which can be interpreted from the typological and stylish variation. Natural posture बने, unexaggerated facial features, जो normal facial features है वैसे ही facial features रखा गया. The themes of the painting are events from the, ये देखो अभी हम पेंटिंग के डिटेल में देख रहे थे, फिर कलर के डिटेल में देखे, अभी हम टॉपिक के डिटेल में देख रहे हैं. तो ये सारे चीजों को अलग अलग करके आपको लिखना है जहां जहां पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं. क्या क्या टॉपिक था, वही पुराना टॉपिक जो हम पढ़े हुए हैं. बुद्ध जातक स्टोरी, अबदन, सम पेंटिंग ऑफ सिंहल अबदन, महाजानक जातक, बीरुपुंडित जातक कवर, चंदक जातक कवर, ये सारे जो वहां पे भी हो रहे थे वो यहाँ पे भी हो रहे हैं, सीन्स आ रहे हैं. ओके, अर्ली केव नंबर 10 with mainly details events grouped according to the geographical locations. Event that happened in the jungle and the event happened in the palace are separated by location. लोकेशन के हिसाब से जंगल का अलग कर रहे थे और यहाँ पे भी अलग कर रहे थे. ओके, इन केव नंबर 10 में क्या हुआ, छदंत फेथफुली फॉलोज. छदंत जातकों को बहुत अच्छे से ये किया गया. यहाँ पे पार्ट ऑफ द महाजनक जातक पैनल केव नंबर 1 के पैनल में ये ड्राइंग हुआ है, आप देख सकते हैं. ओके, Pali text, whereas the one of the painted in cave number 17 is very different in one of the other events of बोधिसत्व. जहाँ पे पाली टेक्स्ट भी आ रहा है पेज नंबर 17 में. ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 17 में कौन से टेक्स्ट आ रहा था, पाली टेक्स्ट आ रहा था, है ना. उसमें क्या हुआ था, बोधिसत्व हुए थे. ये सारे MCQ इस हिसाब से आ सकते हैं, है ना. चदंत इज सोन रिमूविंग हिज ओन टस्क एंड गिविंग टू द हंटर. ये जो छदंत जो क्रिएचर है वो अपना टस्क निकाल के हंटर को दे रहा है, वो दिखाया गया है. सोनुत्तर द अदर इंपोर्टेंट पेंटिंग आर, अच्छा ये हंटर का नाम है सोनुत्तर. ओके, हंटर का नाम क्या है, सोनुत्तर. द अदर इंपोर्टेंट पेंटिंग आर फेमस, जो कि है पद्मपाणि एंड वज्रपाणि इन केव नंबर 1. बहुत ही फेमस पेंटिंग है पद्मपाणि एंड वज्रपाणि. हाउएवर इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट द इमेजेस ऑफ पद्मपाणि एंड वज्रपाणि आर वेरी कॉमन इन अजंता, बट प्रिजर्व पेंटिंग इन केव नंबर 1 सबसे अच्छा प्रिजर्व
कहाँ पे हुआ है? केव नंबर 1 पे ही हुआ है, जो पद्मपाणि वज्रपाणि का है। देखिए जो सीबीएसई और जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे डिटेल्स में दिया है जो कि सीबीएसई के सिलेबस को कहीं कहीं फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं। सो दैट सीबीएसई का मेरा क्लास ऑलरेडी इससे पहले हो चुका है, इसके आगे भी सीबीएसई का ही क्लास चलेगा, तो उससे पहले आप थोड़ा एनसीईआरटी को भी देख लेना। ओके, some figures in cave number 2 have affiliation with the Vengi sculptures. Vengi sculpture के साथ साथ थोड़ा affiliate हो रहा है. At the same time, the influence of the Vidarbha sculptural tradition is observed in the delineation of some sculptures. The subsequent development of the painting tradition has been discussed in next chapter. उसमें क्या क्या पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम केव ट्रेडिशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलोरा के बारे में. सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडेज क्लास. जानता हूँ क्लास को थोड़ा सा स्पीड लेके गया क्योंकि ऐसे भी क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा था, हो चुका है. दिस इज फॉर टुडेज क्लास. अजंता के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े, आशा करूँगा कि आप उसको ठीक से लिख के रखेंगे. कोई भी अगर डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं. नोट है तो नोट को भी चेकआउट कर सकते हैं, आपके स्क्रीन में नोट आ गया होगा. ये नोट को देख लीजिए और इसको भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे आपको मेन टॉपिक्स मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसका एक नए एपिसोड के साथ, वो है एलोरा. थैंक यू सो मच.